मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, रैखिक और समीका, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण डेफिनेशन पर डिस्कस किए थे, साथ ही साथ सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है उस पर डिस्कस किए थे, और सॉल्यूशन सेट को कैसे लिखा जाता है उस पर डिस्कस किए थे, साथ ही साथ उसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है उस पर डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उससे रिलेटेड, रैखिक और समीका से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल पर डिस्कस करेंगे। और जो भी आपने पढ़ा अभी तक उसको आप लोग उम्मीद है ध्यान रखे होंगे, उसका नोट्स जरूर बना लिए होंगे, ताकि आप लोगों को आज जो बताएंगे वो समझने में कोई परेशानी नहीं हो। हालांकि यह चैप्टर बहुत ही आसान है और आपको उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, बशर्ते आपको एक चीज हम पहले बता चुके हैं कि ऑनलाइन चीज आप लोगों के लिए बहुत ही नया है, क्योंकि 10th के बाद आप लोग का तो एक लंबा छुट्टी, उसके बाद एकाएक ऐसा पेंडेमिक स्थिति जहां पर आप लोगों को बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ा अपने रिजल्ट के लिए, उसके बाद रिजल्ट के बाद आपको अपना कक्षा खुलने का इंतजार करना पड़ा इसमें जो है, और इसके कारण से जो है आप लोगों को बहुत परेशानी हुई। लेकिन इन परेशानियों का ही एक सॉल्यूशन था, एकमात्र सॉल्यूशन ऑनलाइन टीचिंग। तो इसलिए आप लोगों को ऑनलाइन में ही अपना काम चलाना पड़ेगा। जिसको भारी लगता है वो कोशिश जरूर करें कि भले आपको मेरी बात समझ में न आए, फिर भी आप एक बार उसका नोट्स जरूर बना लीजिए। एक बार हम जो वीडियो लेक्चर आपको देते हैं, यहाँ पर तैयार करते हैं, उसका एक बार अच्छे तरीके से आप नोट्स बना लीजिए और उसी को एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए और मेरी बात को मैच करने का प्रयास कीजिए। उससे निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा। लेकिन यदि आपके मन में पहले से ही यह घुस गया है कि यह ऑनलाइन है, समझ में नहीं आता है, तो कभी समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए कंडीशन के अनुसार ढलने का प्रयास कीजिए। और चलिए, अब ज्यादा भाषण हम नहीं देंगे, अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम यहाँ पर साइड में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य लिख दिए हैं, जिसका आज हम लोगों को जब पढ़ाएंगे तो हम लोगों को इन सब चीजों का यूज होगा। ठीक है, तो उस पर जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यदि क्वेश्चन के अंदर -इंफिनिटी या +इंफिनिटी आए तो समझ जाना है कि इंफिनिटी के लिए हमको छोटी ब्रैकेट यानी छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करना है। ठीक है, इंफिनिटी के लिए चाहे इधर से छोटी ब्रैकेट हो, चाहे दूसरे साइड से छोटी ब्रैकेट हो, ठीक है, ये प्रयोग करना है यदि -इंफिनिटी या +इंफिनिटी आया। दूसरा चीज ये दिमाग में रखना है, यदि लेस देन का प्रयोग है, लेस देन का मतलब वो x लेस देन, x पहले होना चाहिए, उसके बाद कोई संख्या होना चाहिए, तो लेस देन के लिए -इंफिनिटी और ग्रेटर देन के लिए +इंफिनिटी का प्रयोग करना है। ठीक, ये दिमाग में रखना है, बताएंगे तो सब क्लियर होते चला जाएगा, कोई भारी भड़कम नहीं लगेगा आप लोगों को। तीसरा पॉइंट, -इंफिनिटी जो होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। यदि कोई संख्या है और उसके साथ -इंफिनिटी आया है तो -इंफिनिटी को सबसे पहले मतलब लेफ्ट में रखेंगे, लेफ्ट में, और +इंफिनिटी यदि आता है तो उसको राइट में रखेंगे, यानी सबसे बाद में रखेंगे, राइट में रखेंगे। यदि ये वाला लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों कहीं पर आ जाए तो समझ जाइए हम लोगों को बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग करना है। और एक चीज छूट गया, यदि ये लेस देन या ग्रेटर देन आए तो इसके लिए हम लोगों को छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करना है। ठीक, छोटी ब्रैकेट चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, कंडीशन के हिसाब से तय करेंगे। और यदि संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो हम एक इस तरह से तीर खींच देंगे, लेफ्ट में -इंफिनिटी रखेंगे और राइट में +इंफिनिटी रखेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन। हल करें एवं संख्या रेखा पर दर्शाएं। आज पहला एक तरह से सॉल्यूशन से रिलेटेड पहला क्लास है।
इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ये समझ ऐसा लगेगा कि जैसे मैट्रिक क्लास में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है 5x माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 3x। ये जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। हल करने का मतलब क्या करना है, आपको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो कोशिश आप पहला ये कीजिए कि जितना भी x वाला टर्म है उसको लेफ्ट में ले आइए, मतलब इसके पहले और समीका चिन्ह के पहले, और जिसमें x नहीं है उसको दूसरे साइड। दैट मीन्स 5x 3x प्लस इधर आके माइनस लेस देन इक्वल टू जैसे उसको देंगे 12 माइनस है उधर जाकर के प्लस। इसमें जैसे है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वही चीज आप उतारते चलो। दिस इंप्लाइज 5 में 3 गया 2x लेस देन इक्वल टू 12, 2 ये कट गया 6 बार में x लेस देन इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। अब यदि बराबर वाला रहता, यहाँ लेस देन ने होकर के बराबर रहता तो ये आंसर हम लोग लिख देते, ठीक है। लेकिन ये बराबर नहीं है, इसीलिए इसको सॉल्यूशन सेट के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखिएगा x बिलोंग्स टू। देखिए आप जरा सा अब ध्यान देने वाला बात है यहाँ पर। तो ये जो है लेस देन है, क्या है लेस देन, यहाँ पर एक चीज और हम डाल दें ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। इसके लिए प्लस इनफिनिटी। देखिए लेस का मतलब होता है छोटा, लेस का मतलब क्या होता है छोटा। ये ध्यान रखना है, इस साइड हमेशा पहले x होना चाहिए, उसके लिए वो टर्म हमने लिखा है। तो x लेफ्ट में है लेस देन माना छोटा, तो लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू के लिए माइनस इन्फिनिटी प्रयोग करना है। तो ये तो पक्का हो गया कि इसमें माइनस इन्फिनिटी आएगा और 6 आएगा। ये 6 तो पहले से है ही, ये आएगा ही। लेकिन अब मुख्य रूप से ये ध्यान देना है कि यदि माइनस इन्फिनिटी इसमें आ गया तो माइनस इन्फिनिटी देखो कहाँ लिखना है। देखो माइनस इन्फिनिटी के बदला क्या कहता है, सबसे पहले, यानी इसमें जो है ये सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी लिखिए, उसके बाद ही 6 को लिखिए, ठीक है। ये चिन्ह रहने पर माइनस इन्फिनिटी पहले लिखिएगा, उसके बाद में 6 लिखिएगा। अब इन्फिनिटी का चिन्ह जो होता है वो छोटी ब्रैकेट होता है, ये लिखेंगे छोटी ब्रैकेट कोमा 6 दे देंगे। अब 6 में देखिए यहाँ पर इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू के लिए आपको बताए थे बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पर है ना लेस देन इक्वल टू के लिए बड़ी ब्रैकेट देना है। तो चूंकि 6 पर है लेस देन इक्वल टू, इसलिए 6 पर बड़ी ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पर हमेशा छोटी ब्रैकेट ही होता है, चाहे वो माइनस इन्फिनिटी हो चाहे वह प्लस इन्फिनिटी। ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब इसको जो है संख्या रेखा पर ये करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये 6 है, 6 को इस तरह से बीच में किधरों डाल दीजिए। जो बताए थे वही यहाँ पर बताएंगे। बताए थे आपको कि बड़ी ब्रैकेट है तो ब से बड़ी ब से बंद, इसको पूरा एकदम ब्लैक कर दो पूरा। और देखो ये किस तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। माइनस इन्फिनिटी ये है, इस तरफ ऐसे डबल 2-3 बार लाइन पर ऐसे अधिक कर दो और ऐसे 2-4 को तीर दे दो, कहीं हो गया आंसर। समझ में आया आपको? चलिए ये पहला क्वेश्चन था, इसको आप लोग पूरा कर लीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है 7x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 3x, ये है, ठीक। चलिए वही काम कीजिए, x का मान निकालना है। पहले 3-4 को आप अच्छे से समझ लो, फिर बनाने में कोई परेशानी सब में है ही नहीं। 3x प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x घटाओ 3x। x वाला बताए थे ना पहले डालना है, और जो संख्या जिसमें x नहीं है उसको दूसरे तरफ। 12 प्लस है, इधर आके माइनस, और जो चिन्ह है उसको आप लेते चलो। ये हो गया 4x लेस देन इक्वल टू 12, 4 थिया 12, x लेस देन इक्वल टू 3।
x लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, चलिए आते हैं इस पर भी। ओ सॉरी, -12 था तो ये हो गया -3। ठीक है, चलो अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं x बिलोंग्स टू। तो देखो ये 3 का चिन्ह क्या है ना, उससे कोई मतलब नहीं, उसको आप मत देखो। आप ये देखो लेस देन है कि ग्रेटर देन है। तो ये लेस देन है, तो लेस देन वाला में -∞ अबे करेगा, तो -∞ -3। -∞ को यदि आप ऐसे लिख देते -3, -∞, तो यह गलत हो जाता। क्यों गलत होता? क्योंकि संख्या रेखा पर -∞ पहले आता है। इसीलिए चूंकि लेस देन है तो उस हिसाब से सोच लेंगे कि -∞ आएगा, और -∞ को पहले लिखा जाता है। और इसमें तो जो है आप छोटी ब्रैकेट देंगे ही, और -3 चूंकि यहाँ बराबर है, बहुत से बराबर, बहुत से बड़ी ब्रैकेट। ठीक, चलिए इसको भी संख्या रेखा पर हम लोग ये करते हैं। -∞ से इन्फिनिटी डाले, और -3 बीच में किधर डाल दीजिए। अब ये डिब्बा को क्या कीजिएगा, ये जो वृत्त लिए हैं वो पूरा तरह से बंद कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। खाली नहीं छोड़ना, पूरा बंद, और जिस तरफ जा रहा है उस तरफ ऐसे पूरा डार्क कर दीजिए, और 2-4 गो तीर छोड़ दीजिए। उम्मीद है दोनों समझ में आ गया होगा और दोनों हल्का ही लगा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूरा करते चलिए, आप लोग बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर अगला, (5x - 12 लेस देन 3x, ये वाला है क्वेश्चन। चलिए 3x को इधर, 12 को उधर, 5x घटाओ 3x लेस देन 12 माइनस था, उधर जाके प्लस। अब थोड़ा स्पीड बोलेंगे क्योंकि समझ गए हो आप लोग। 5 में 3 गया 2x, 12, 2 छके 12, x लेस देन 6, x बिलोंग्स टू। देख लो चिन्ह, देखो ये लेस देन चिन्ह है। लेस देन या लेस देन इक्वल टू के लिए -∞, और -∞ पहले लिखना है, -∞, (6), और इन्फिनिटी का चिन्ह हमेशा छोटी ब्रैकेट होता है, और 6 का फैसला ये करेगा। ये छोटी ब्रैकेट, ये सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पर ये छोटी ब्रैकेट होगा। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा पर भी कर रहा है, तो ऐसे कीजिएगा, -∞ टू इन्फिनिटी, 6 बीच में किधरों डाल दीजिए, ये 6। इस बार 6 माने छोटी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट माने छोड़ करके, इसको पूरा तरह से कलर नहीं कीजिएगा, इसको खुले छोड़ दीजिए। मतलब ये जो उसमें डार्क करते थे तो डार्क नहीं करना है। अब ये -∞ तरफ जा रहा है, चलिए इसको इधर भेज दिए -∞, और इधर जो है ऐसे, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यह उम्मीद करते हुए कि आप लोगों को यह सब समझ में आ रहा है और पढ़ने में मजा भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 10x, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक, समझते हैं इसको। समझने वाला कुछ भारी भरकम तो है ही नहीं। 10 इधर 12 उधर, तो 7x 10 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 12 भी इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक, ये हो गया -3x लेस देन इक्वल टू -12। तो ध्यान रखिएगा भाई, जब इसमें दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस माइनस नहीं कटाते हैं, बल्कि करते क्या है, चिन्ह को बदल देते हैं। तो बदलेंगे तो सब बदलाएगा। जैसे 3 का माइनस है तो 3 का प्लस देंगे, इसका ये वाला उधर घुमा हुआ है तो ये इधर घुमाएंगे। 12 माइनस है तो 12 प्लस देंगे। ध्यान में याद आया, समझ में आया कि कोशिश करना है, यदि सब माइनस है,
मतलब सब नहीं, खास कम से कम ये वाला x वाला टर्म माइनस है, तो इसको जब माइनस है तो इसको जब प्लस करेंगे, यानी माइनस का उल्टा प्लस, तो सबको चेंज करना पड़ेगा, सबको उल्टा करना पड़ेगा। माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस, और ये उस तरफ घुमा हुआ था तो इस तरफ घुमा दिया। अब इसको आप घटा दो, 3 चौके 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x बिलोंग्स टू। अब देखिए यह जो है अब इस तरफ घूम गया, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन की इक्वल टू के लिए प्लस इंफिनिटी होता है, तो ये तो हम समझ गए कि इंफिनिटी प्लस होगा और एगो 4 होगा। तो प्लस इंफिनिटी को कहाँ लिखना है, सबसे बाद, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक पहले लिखा जाएगा 4, ठीक, क्योंकि प्लस इंफिनिटी को बाद में लिखना है। और इसका इंफिनिटी का चिन्ह तो छोटी ब्रैकेट, और ये चिन्ह ये निर्धारित करता है, यहाँ देखो बराबर है, इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट। चलो भाई अब इसको सजा दो, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, 4 वाला ब्रैकेट समझ गए, 4 जो दिए हैं उसका गोला बंद हो जाएगा, है ना, उसको ऐसे कर दो क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट है और इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इसीलिए इस तरफ जो है ऐसे थोड़ा मोटा लाइन कर दो, इस तरफ, ये हो गया आंसर। समझ गए बात को? चलिए 2 क्वेश्चंस और बता देते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7x माइनस 18 लेस देन 13x, ये क्वेश्चन है। चलते हैं वर्क करते हैं इसको भी, नो प्रॉब्लम, जैसे किए थे उसी तरह से। 13 इधर आ जाएगा, 7x माइनस 13x लेस देन 18 उधर, 7 में 13 गया माइनस 6x 18, ठीक। अब क्या बोले थे आपको, x का मान निकालना है तो x का चिन्ह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, x का चिन्ह पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये क्या है, निगेटिव है, उसमें भी निगेटिव था तो निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव किए थे, तो यहां भी करोगे आप x का रहना चाहिए, इसका क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, x का चिन्ह ध्यान रखना है। 6 का उल्टा माइनस है तो 6 प्लस हो जाएगा, या चिन्ह उधर घुमा हुआ था चिन्ह और समीका का, तो इधर घूम जाएगा। 18 का चिन्ह प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब छोड़ दिया, 18 कट गया, ये हो गया x ग्रेटर देन -3, ठीक है। अब यह ग्रेटर देन चिन्ह है, ग्रेटर देन चिन्ह में प्लस इंफिनिटी होता है और प्लस इंफिनिटी को सबसे बाद में लिखते हैं, कहने का मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू, प्लस इंफिनिटी को बाद में लिखने का मतलब हुआ कि -3 को पहले लिखेंगे, ठीक। इंफिनिटी वाला हमेशा छोटी ब्रैकेट, और ये संख्या वाला ये तय करेगा कौन ब्रैकेट होगा, तो यह भी तो छोटी ब्रैकेट होगा, ठीक है। चलिए अब इसको संख्या रेखा पर ही करते हैं, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी -3, तो ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो भेज दिया, और इस तरह से तीर का चिन्ह। समझ में आ गया? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5x जोड़ 12 बटे 4 लेस देन इक्वल टू 8, ये सवाल है। चलो वर्क करते हैं। तो इसमें चूंकि ये बटे वाला है तो इसमें कोना कोनी गुना करेंगे हम लोग,
तो पहले ध्यान रखना है, पहले हमेशा इसी कोना को गुना करना है, कि कोना को नीचे वाला कोना नहीं, पहले ऊपर वाला कोना को गुना करना है। तो इसके कोना में 1 पड़ता है, तो 1 से दोनों को गुना करेंगे तो 5x जोड़ 12 लेस देन इक्वल टू 32। अब तो ये बहुत बनाए हो भाई, उसको बनाते हैं। 12 उधर भेजेंगे, 32 घटा 12 5x लेस देन इक्वल टू 20। कोई माइनस उनस का लफड़ा नहीं, ये हो गया x लेस देन इक्वल टू 4। x बिलोंग्स टू लेस देन है, तो लेस देन के लिए माइनस इंफिनिटी कोमा 4 और इंफिनिटी वाला छोटी ब्रैकेट, 4 वाला चूंकि बराबर है तो बड़ी ब्रैकेट। इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, 4 दे दिए और 4 चूंकि बड़ी ब्रैकेट है तो इसको बंद कर दीजिए। और यह किस तरफ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तरफ, इधर वाला क्षेत्र को डार्क कर दीजिए। चलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए ठीक है, एक सवाल जाते जाते और बता दें। चलिए लिखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का है 7x माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 11x माइनस 32। ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें तो आप देख रहे हो भाई, x का प्रभाव दोनों तरफ है और बिना x वाला भी दोनों तरफ है। तो x वाला को इधर ले आइए और जो संख्या है वाला है बिना x वाला उसको दूसरी तरफ। तो 11x प्लस है, इधर आके माइनस 7x माइनस 11x माइनस 32, ये 12 माइनस है, उधर जाके प्लस हो गया, माइनस 4x लेस देन इक्वल टू माइनस 20। माइनस माइनस मत कटाइए, आपको बताए थे ना, माइनस नहीं कटाना है बल्कि उसका उल्टा करना है। तो 4 माइनस है, उसका उल्टा प्लस, 20 माइनस है, उसका उल्टा प्लस। वो उस तरफ घुमा हुआ था, उसका उल्टा इस तरफ घूम जाएगा। 4 5 6 20, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x बिलोंग्स टू। तो एक ग्रेटर माना बड़ा, ग्रेटर माना बड़ा, बड़ा में प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी को बाद में लिखते हैं, तो बाद में लिखने का माना 5 को पहले लिखेंगे और इंफिनिटी को बाद। ये इंफिनिटी वाला हमेशा छोटी ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, 5 बीच में दे दिए, उसको कलर कर दिए, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ये हो गया आंसर। समझ गए बात को? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए अब अपनी तरफ से कुछ वर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से पूरा कर लीजिएगा। हल करें, हम संख्या रेखा पर दर्शाएं। पहला 7x लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 20। क्वेश्चन नंबर दूसरा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 20। क्वेश्चन नंबर तीसरा 7x लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 12 प्लस 5x। क्वेश्चन नंबर चौथा 8x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू माइनस 32 प्लस 12x। अगला 5x माइनस 15 लेस देन इक्वल टू 5, माइनस 7x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू माइनस 16, 2x प्लस 5 बटे 7 लेस देन इक्वल टू 15। और सब में 9
-5x ग्रेटर देन 7x -75। तीन -x लेस देन 2 -5x। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 7 -2x बटे 5 बराबर 3 -3x बटे 7। तो इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। आज इतना ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।